है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन लॉग पी वर्सेस लॉग वी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आ ही जाता है। ठीक है, तो और हमसे ना जो ग्राफ है ये प्लॉट करते आना चाहिए, चाहे वो लॉगरिथम वाला हो या कोई भी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास है लॉगरिथम वाला जो कि है लॉग पी वर्सेस लॉग वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ वाला ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ में हमें पता है, सॉरी, जो P रहता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, हमें पता है। देखो हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P जो रहता है वो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब क्या होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इन कांस्टेंट, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, आर भी क्या है, गैस कांस्टेंट है ना। एन को छोड़ दो, एन अगर 1 भी हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब ये ऑल ओवर पीवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट को हमने अज्यूम कर लिया क्या, के। ठीक है, कांस्टेंट को हमने मान लिया के। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें लॉगरिथम में ग्राफ प्लॉट करना है, तो जो हमारे पास PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसे हमको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू प्लॉट अ ग्राफ, टू प्लॉट अ व्हाट, टू प्लॉट अ ग्राफ। ओके, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू के है हमारे पास, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग PV इज इक्वल टू लॉग के हो जाता है। अब क्योंकि P और V इनटू में है तो हमने लॉगरिथम अच्छे से पढ़ा है, इनटू में है तो जब ये खुलेगा तब ये प्लस हो जाएगा। तो लॉग P वर्सेज लॉग V इज इक्वल टू लॉग के हुआ, और जो लॉग के है ये है क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस c हो जाता है। ठीक है, जो log p प्लस log v इज इक्वल टू log k है। ओके, जो log v है ये उस साइड चला गया, किस साइड चला गया, इस साइड चला गया। ठीक है, कांस्टेंट को हमने c मान लिया है, तो जब ये पॉजिटिव में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अगर अब क्या करेंगे, हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तब हम देखते हैं कि वेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और जो log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस सी है, तो ये हो जाता है y इज इक्वल टू log p। देखो मतलब ये है कि जो y है ये आ रहा है log p, m कितना आ रहा है, m मतलब कि स्लोप हमारा है -1। ओके, x क्या है, x मतलब है ना ये वाला जो x है, देखो y है log p, ठीक है, m है -1, x है log v, c है c। अब आया समझ में, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इंटरसेप्ट क्या है c। अब हम करेंगे ग्राफ प्लॉट। तो ठीक है, 3 तरीके से ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है log v, यहाँ पे है log p, ऊपर वाला हम करते हैं पॉजिटिव के लिए, नीचे वाला हम करते हैं नेगेटिव के लिए। अब क्योंकि हमारा क्या आया है, नेगेटिव प्लॉट आया है। ठीक है, अगर हम ऐसी लाइन बनाते हैं मतलब कि हमारा ग्राफ क्या है, नेगेटिव है, अगर हम ऐसी लाइन ना बना के ऐसी लाइन बनाते हैं तो पॉजिटिव है। ठीक है, ग्राफ्स पढ़ लेना एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, जो मैं कह रही हूँ मे बी आपको समझ में आ रहा हो अगर आपके ग्राफ्स क्लियर हैं तो। ओके, तो अब हमारा ग्राफ कैसा आया है, नेगेटिव आया, स्लोप कैसी आई है, नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखो 3 तरीके से ग्राफ बन सकते हैं, या तो ओरिजिन के लिए जब k क्या हो, 0 हो, जब कांस्टेंट क्या हो सकता है, अगर कांस्टेंट हमारा 0 होता तो ओरिजिन पे ग्राफ बनता। ठीक है, अगर कांस्टेंट क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक है, मतलब ये जो हमारा k है बेसिकली कांस्टेंट, जो c है बेसिकली, अगर ये पॉजिटिव होता तो ऊपर साइड बन जाता, अगर नेगेटिव होता तो नीचे साइड बन जाता। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए लॉ के साथ, और नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ।